तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में आज चरणजीत सिंह चन्नी जो दलित समुदाय से आते हैं, आज शपथ ग्रहण समारोह इनका 11 बजे चंडीगढ़ में हो रहा है। अब चरणजीत सिंह चन्नी हैं कौन? ये 2007 से विधायक रहे हैं, 7 से ही में पहली बार विधायक रह चुके हैं। दलित समाज से आते हैं, रविदासिया समाज जो उनका एक है पंजाब में, उसी समाज से आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और चरणजीत सिंह चन्नी का नाम अचानक ही आया है कैप्टन के इस्तीफ़ा देने के बाद। पहले ये कवायद चल रही थी कि अंबिका सोनी जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, उनके नाम पर चर्चा का चल रही थी, लेकिन शायद ये 6 महीने का शायद टाइम बाकी था। इसकी वजह शायद अंबिका सोनी ने और अपना हेल्थ ग्राउंड देखकर इस बात को से इनकार कर दिया कि मैं अभी हेल्थ ग्राउंड की वजह से मुख्यमंत्री बनने में असमर्थ हूँ। उसके बाद चला सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम, जिसके नाम की चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही थी और जिसके लिए कल काफ़ी बोलते मिठाइयाँ भी बांट दी गई। उनके नाम का लगभग 4 बजे तक ये था कि लगभग वो तय था कि यही अगले मुख्यमंत्री सत्र में होने जा रहे हैं। लेकिन एक अचानक घटनाक्रम चेंज हुआ। उसके बाद कल शाम को करीब 5:30 बजे के आसपास ये हरीश रावत जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं, वहाँ का प्रभारी हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि नहीं, 17वें मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम तय किया गया है और वही जो है राज्यपाल से 6:30 बजे मिलेंगे। और उसके बाद जो आज जो है 20 सितंबर को 11 बजे चंडीगढ़ के अंदर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब इसको ये वोट बैंक की राजनीति 2022 में होने वाले इलेक्शन को के मद्देनज़र रखते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि दलित समुदाय का जो वोट है, वोट बैंक पंजाब के अंदर 30 से 35% के बीच आता है। उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण गढ़ था ये। और कैप्टन अमरिंदर सिंह लगभग 9.5 साल पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब वो 6 महीने का टाइम बाकी है। अब कितना कांग्रेस में फ़ायदा इसका उठा पाती है एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने के बाद। वैसे इसके अंदर काफ़ी कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चल रही थी। करीब 60 से ज़्यादा विधायक जो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के क्रियाकलापों या उनसे खपा थे। और सिद्धू खेमे के जब से सिद्धू वहाँ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उससे में विरोध का स्वर लगभग बढ़ता ही चला जा रहा था। और चरणजीत सिंह चन्नी जो है, माना जाता है कि सिद्धू खेमे के बताए जाते हैं और इन्होंने काफ़ी हद तक विरोध किया एक कैप्टन की पारी का, कैप्टन के सरकार का। और इसी वजह शायद कैप्टन ने मजबूर होकर और कांग्रेस हाईकमान को ने शायद उनकी बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। इसी कारण कैप्टन ने इस्तीफ़ा दिया है। और कैप्टन का ये भी मानना है, अभी तो खैर कैप्टन ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई भी दी और कहा है कि पंजाब की सुरक्षा और ये सुरक्षा रखने में तथा सीमा पर बढ़ रहे सुरक्षा खतरों के मद्देनज़र शायद चरण सिंह चन्नी जो है ये संभालने में पंजाब को सक्षम होंगे। ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है पंजाब के अंदर। ड्रग्स का आना जाना जो है ये पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से काफ़ी आता है और सीमा से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और उसको किस हद तक नए मुख्यमंत्री इसको संभाल पाते हैं, ये भी एक देखने का विषय होगा। अब वैसे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पहली पसंद सुनील जाखड़ थे कि सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनके नाम पर वैसे कोई बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन ये था कि पंजाब में कोई पंजाबी ही मुख्यमंत्री बने और इसी कारण जो है चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है। और इसको जबकि सिद्धू जो खुद भी प्रमुख दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन चरणजीत सिंह को भी तवज्जो मिली है उनके दलित होने की वजह से। तथा कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा इस्तीफ़ा देने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिद्धू पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। वैसे चन्नी जो है सिद्धू खेमे के ही बताए जाते हैं। अब 6 महीने के अंदर कितना परिवर्तन कर पाते हैं, कितना वोट बैंक अपनी तरफ खींच पाते हैं, ये देखने का विषय है। लेकिन अभी देखा गया है परिपाटी ऐसी चली है मुख्यमंत्री बदलने की। शायद इलेक्शंस को देखकर अभी गुजरात में मुख्यमंत्री जी का बदलना हुआ, बीजेपी शासित राज्य के अंदर कर्नाटक में येदियुरप्पा जी को बदला गया और इसी तरह आपके उत्तरांचल में भी मुख्यमंत्री बदले गए। सबकी मतलब जो लक्ष्य है खाली जो अगले आने वाले विधानसभा इलेक्शंस को देखकर ये सब किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। कितने एक्सपेरिमेंट ये सफल होंगे मुझे तो लगता नहीं है। कम से कम पंजाब के अंदर इस तरह का एक्सपेरिमेंट कांग्रेस सफल कर पाएगी। मुझे लगता नहीं है कि ये ट्रम्प कार्ड की तरह चरणजीत सिंह चन्नी बन पाएंगे और कांग्रेस को उबार पाएंगे। इस समय जो यह 2022 का इलेक्शन है पंजाब के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल जिसमें आम आदमी पार्टी भी है जो इस फ्री चीज़ें जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त करेंगे, फ्री कर देंगे और हर घर के अंदर इतना
वो करेंगे, इनकम जो हम फ्री प्रोवाइड करेंगे, ये सब जो है गलत सलत वादे करके ये वोटरों को बलवाने की कोशिश करती है। और हम लोग जो है बहक भी जाते हैं, कई राज्यों में देखा भी गया है, झूठे वादे कर ये लोग वोट बैंक को मतलब साधने की कोशिश करते हैं, और कई जगह तो सरकार बनाने तक में सफल हो जाते हैं कि जनता जो है अपना मतलब शॉर्ट टर्म गेम देखती है कि तुरंत देखती है, उसको पता नहीं ये देश हित तो इनके दिमाग में लगता है ही नहीं। ये अभी इनसे आप फॉरेन पॉलिसी की बात करिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करिए, कुछ राजनीतिक दल बिल्कुल फ्यूज़ है, इनका खाली वोट बैंक ही एक मकसद है कि वोट बैंक कैसे साधें, कैसे सरकार बनाएं, देश जाए भाड़ में, उनको देश से कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि ऐसे राजनीतिक दलों से हम लोगों को बचने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी पार्टी हो। यदि देश हित या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में जो हमारे देश के लिए सही नहीं है, इस तरह की बात करते हैं, हम लोगों को इसको नकारना चाहिए और ऐसे लोगों को वोट देने से बचना चाहिए। और आसपास के लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए कि सोच समझ कर वोट दें और देखें कौन सी राजनीतिक दल जो है उसके क्षेत्र का विकास करने में या देश के विकास में सहायक है या नहीं है। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी और अपना वोट जो है कायदे से आप देंगे, सोच समझ कर देंगे।